सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एक्सपर्ट जो सॉल्व गुरु। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा, जिसको बोलते हैं बिहार मद्य निषेध दरोगा का जो पीटी एग्जाम हुआ था उसके एग्जाम का एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, रिजल्ट कब तक आएगा और उसके कटअप के रिगार्डिंग जो कन्फ्यूजन चल रही है उस पर भी बात करेंगे। ठीक है। सो वैसे बच्चे जिन्होंने एग्जाम को दिया है वो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा बताई गई तमाम बातें आपको बिल्कुल 100% सही देखने को मिलती है। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी चीज़ें बोलती हैं वो बोली जाती है, वो ऑथेंटिकेट बोली जाती है, अवैध नहीं कि हाँ बात कर दी जाती है। ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले जो नए व्यूअर्स चैनल को देखकर मैं बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम का एनालिसिस किया जाता है, साथ ही उसके एग्जाम का कटअप भी बताया जाता है और उसके एग्जाम के रिजल्ट डेट भी बताया जाता है, जो कि बिल्कुल 99.9% सही होता है। जो जैसा कि हमारे पुराने सब्सक्राइबर और पुराने भाई उनको पता होना चाहिए और पता है भी कि यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं बिल्कुल सही है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको बता देता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिकेट होती है, जो कि 99.9% बिल्कुल सही होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिहार मद्य निषेध दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था 28 जनवरी यानी कल को, वो एग्ज़ाम का पेपर कैसा था। देखिए, एग्ज़ाम का जो पेपर है उसको हम लोग बोल सकते हैं मॉडरेट टू हाई। जी हाँ दोस्तों, उस एग्ज़ाम को इजी नहीं बोल सकते हैं। इजी इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इस एग्ज़ाम में एक्सपेरिमेंट किया गया। अब जो बीपीएसएससी जो है वो आयोग हमेशा से कुछ नया करने के लिए जाना जा रहा था और इस बार बिल्कुल कुछ नया किया गया। इस बार इकोनॉमिक सेक्शन से 5 से 6 क्वेश्चन दिए गए, यानी इकोनॉमी जो आमतौर पर बच्चे नहीं देखते हैं, उन्हें लगता है कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं आता है, और हालांकि अभी तक तो यही हुआ था शुरू से लेकर। अगर आप लोग देखेंगे बीपीएसएससी का, तो अभी तक दरोगा में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते थे 1-2, लेकिन इस बार उनकी मेजॉरिटी अधिक थी। 5 से 6 क्वेश्चन जो थे वो इकोनॉमिक्स को देखने को मिले थे, जो कि काफ़ी बच्चों ने नहीं किया था। अब काफ़ी बच्चों ने नहीं किया तो जाहिर सी बात है कटअप इसका कम जाएगा ही जाएगा। दूसरी बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर इकोनॉमिक्स के साथ साथ अच्छे खासे क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में भी देखेंगे। ज्योग्राफी का क्वेश्चन तो खैर इजी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मॉडरेट टू हाई था, तो वही बहुत सारे बच्चों ने छोड़ा था। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री के भी क्वेश्चन दिए गए थे। वर्ल्ड हिस्ट्री भी क्वेश्चन काफ़ी टफ था, जो कि बच्चे नहीं बना पाए थे। अब जो बच्चे तुक्का मार के आए हैं उनका तो खैर बात ही अलग है, वो तो खैर कहेंगे कि हम सब में बना दिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने अकॉर्डिंग, चूँकि हमने उस पेपर को देखा था और काफ़ी करीब से उस पेपर को, हालांकि एक चीज़ और है, पहली बार हमने देखा कि बिहार दरोगा में कभी भी, मतलब अभी तक जो भी एग्जाम हुआ है कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला देखने को मिला है। लेकिन कल के डेट में जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कि 64 पदों पर था, उसमें पेपर लीक जैसी कोई सूचना देखने को नहीं मिली, चाहे वो एग्ज़ाम के पहले हो या एग्ज़ाम के बाद हो। अगर आपके पास ऐसी कोई अगर अपडेट हो जरूर हमें करने बताइएगा। हालांकि कल मैं रात तक इसका इंतजार करता रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि केवल एग्ज़ाम दे करके आना और उसका अपडेट कर देना ही एक अच्छे मेंटोर का काम नहीं होता है। एक धैर्य बनाए रखना भी सबसे बड़ी कार्य होती है कि धैर्य बनाने के बाद जो है आप किसी वीडियो पर अपना प्रतिक्रिया दीजिए। जैसा कि कल मैंने देखा कि एग्ज़ाम खत्म होने के बाद ही बहुत सारे समाज के हमारे बुद्धिजीवी थे, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो खुलती हैं। जैसे कि एग्ज़ाम का पेपर कहीं सेंटर पर लीक हो गया तो उसके रिगार्डिंग भी आपको सोच करके वीडियो बनाना पड़ता है। इसलिए कल मैंने रात तक इस चीज़ पर ऑब्जर्व किया और अभी भी दोपहर तक ऑब्जर्व किया, देखा कि कहीं से कुछ सूत्र मिल तो नहीं रहा है कि कहीं पेपर लीक का। जाहिर सी बात है, अगर पेपर लीक होता तो मीडिया का ज़माना है आज के डेट में, कहीं ना कहीं चीज़ें बात लीक हो जाती है और मालूम चल जाता है कि पेपर लीक हुआ है। अब उसके आधार पर आप जो कटअप पहले बना चुके हैं और जो लीक हुआ उसके बाद, ये दोनों चीज़ें काफ़ी अंतर देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर पेपर लीक होगा तो जाहिर सी बात है कि कटअप बहुत हाई जाएगा, और अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो कटअप लो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी बच्चे तैयारी करते हैं वो एक सीमित दायरे में तैयारी करते हैं, उन्हें पता है कि कुछ क्वेश्चन उनसे नहीं बनेंगे। लेकिन अगर पेपर लीक ही हो गया तो उन्हें तो केवल एमसीक्यू ग्रुप पे याद करना होगा करोड़ लोग को, और वो आसानी से पूरे के पूरे क्वेश्चन को बनाकर आ जाएंगे। ठीक है। तो बात करते हैं अभी तक का, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक ऐसा कोई अपडेट आया नहीं कि पेपर लीक हुआ है। आप लोगों ने भी देखा होगा, कहीं ऐसा कोई माध्यम नहीं देखने को मिला। अब इसके आधार पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग का पेपर का जो कटअप रहने वाला है वो कम रहने वाला है। दूसरी चीज़, एक कारण तो ये है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, इस कारण से कटअप कम जाएगा। और दूसरा चीज़ ये भी है कि पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट टू हाई था, इस आधार पर भी आप लोग का कटअप जो है वो ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 आपको बता दिए। फर्स्ट और सेकंड के पॉइंट के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि आप लोग का कटअप जो है अधिक नहीं जाएगा। दूसरी बात, इस बार जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उनको एक चीज़ तो समझ में आ गया कि करंट अफेयर्स का एक अलग सा कॉन्सेप्ट देखने को मिला। अभी तक बिहार दरोगा में कभी भी 1 मंथ पहले तक का करंट अफेयर्स नहीं पूछा गया था, और इस बार देखने को मिला था 3 जनवरी वाला, जो उत्तराखंड में मजदूर जो फंसे थे, जिस सुरंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था, जो कि मैक्सिमम बच्चों ने नहीं बनाया था। अब इससे ये समझ में आ रहा है कि आने वाला जो बिहार दरोगा जो 112 आने वाली है, डायरेक्ट 112 दरोगा, उसमें हमें इन चीज़ों को जो हमने गलतियाँ की है उस गलतियों से सीखना होगा, और हमें इकोनॉमिक सेक्शन को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा और करंट सेक्शन के 1 मंथ पहले तक का स्ट्रॉन्ग करना होगा, तब जा करके हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। हालांकि ये गलतियाँ सबने की है,
हम ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, हाँ कुछ टैलेंटेड होते हैं, बट 99% बच्चे जो होते हैं वो एवरेज ही होते हैं, वो सिर्फ मेहनत करते हैं तो वो अपनी इस गलतियों से सीखेंगे। ठीक है, तो इसका कटअप क्या रहने वाला है, देखिए इसका कटअप की अगर बात करते हैं, अगर हम इसकी पिछली कटअप की बात करते हैं तो आप लोग देखेंगे पिछली बार जो कह सकते हैं मद्य निषेध और जो फायर ब्रिगेड जिसको अग्निशमन सेवक था उसके दोनों का साथ वैकेंसी निकला था 66 पदों पर। तो उसमें जो आपने देखा होगा कटअप काफ़ी हाई गया था, जनरल का गया था 160, उसके बाद आर्थिक रूप ईडब्ल्यूएस से गया था 153, एससी से गया था 141, एसटी से गया था 132 और ईबीसी से गया था 151 और बीसी से गया था 153। वो जो क्वेश्चन था वह सही में कह सकते हैं कि क्वेश्चन काफ़ी आसान था, अभी तक का जो बिहार दरोगा का पेपर था उसके आधार पर वो क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, इसलिए कटअप इतना हाई गया पीटी का कटअप। ठीक है, लेकिन इस बार जो हम लोगों ने कल एग्ज़ाम दिया है उसके आधार पर कह सकते हैं कि कल का पेपर में कटअप इतना नहीं जाएगा। अब इतना नहीं जाएगा तो कितना जाएगा ये भी हो, तो याद रखिएगा इसमें जनरल का जो कटअप है वो 60 काफ़ी है। जी हाँ दोस्तों, 60 जो है वो जनरल का कटअप 60 से 65, 65 से ऊपर जनरल का कटअप नहीं जाएगा, इस बात को आप श्योर कर लीजिएगा। बहुत लोग बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि 70 के ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनको लगता है 70 से ऊपर जाएगा तो खुद एक बार दरोगा का पीटी का एग्जाम देकर देख ले, उनको समझ में आ जाएगा कि 70 के ऊपर क्या होता है, क्वेश्चन 70 के ऊपर मार्क्स लाने में क्या होता है। ठीक है, कहने को तो लोग कुछ भी कहते हैं कि 80 के ऊपर जाएगा, जो लोग ये कहते हैं कि 70 और 80 के ऊपर कटअप जाएगा वो लोग खुद एक बार दरोगा के एग्जाम में बैठे और निकाल के दिखा दें तो समझ में आ जाएगा कि उनका क्या होता है। ठीक है, इसलिए जितने भी कह सकते हैं जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है उनके आधार पर अगर बात की जाए या फिर मैं अपने आधार पर बात करता हूँ तो जनरल का कटअप 65 से ऊपर नहीं जाएगा। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का तो उनका भी कटअप 62, यानी 62 को आप डबल से कर दीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई 62। और ओबीसी की बात करते हैं तो वो भी 62-63 के अनुसार में रहेंगे। एससी एसटी की बात करते हैं तो वही 55 से लेकर 60 के बीच में कटअप रहने वाला है। फिर से मैं कटअप कह देता हूँ आप लोग को, जनरल कैंडिडेट का कटअप 65 से ऊपर नहीं जाएगा, ईडब्ल्यूएस का कटअप 65 से नीचे ही जाएगा 62-63, ओबीसी का भी उसी के नियर अबाउट 63 के नियर अबाउट रहेगा, क्योंकि ओबीसी का जो कटअप होता है वो हमेशा आप लोग देखे होंगे, यहाँ पर देखिएगा ईडब्ल्यूएस और पिछड़ा वर्ग जिसको बीसी बोलते हैं, तो ओबीसी बोल लीजिए या फिर पिछड़ा वर्ग बोल लीजिए, ईडब्ल्यूएस देखिएगा यहाँ पे कटअप 153 गया है ईडब्ल्यूएस और 153 भी गया है ओबीसी का भी। ठीक है, इसलिए 62-63 इन दोनों का कटअप रहने वाला है। एससी एसटी का कटअप जो है वो 60 के नीचे ही रहेगा, चाहे वो 55 से 58 के बीच में हो, और एसटी का कह सकते हैं 58 से 60 के बीच में हो। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल सुनिश्चित रहिए। मैं सुबह से लेकर के कल रात तक मैंने देखा और आज भी दोपहर में देखा, इसके बाद मैंने ये सब चीज़ को मतलब गौर करके चीज़ों को मैंने एकत्रित किया और फिर बताया कि आप लोग का जो कटअप है वो इतना रहने वाला है, क्या क्या कारण है मैंने उसको भी डिस्कस कर दिया है। साथ ही साथ इसका एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करते हैं एग्ज़ाम के रिजल्ट का तो जैसा कि आपको पता होगा इसमें अगर बात करते हैं तो 2.5 लाख के अप्रॉक्स बच्चे एग्ज़ाम दिए थे। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है वो 2.5 लाख के अप्रॉक्स बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, तो इसका रिजल्ट आपको काफ़ी पहले आ जाएगा, यानी बिहार दरोगा 1275 की तरह आपको 1 महीना का समय नहीं लगेगा, ये हार्डली 20 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दे देगा। कुछ बच्चों की यह भी प्रतिक्रिया था कि सरकार बदली है तो हो सकता है कि इसका रिजल्ट लेट से आए, तो याद रखिएगा इस बार जो सरकार बनी है ये कोई नई सरकार नहीं बनी है, सरकार तो पहले से यही थी, बीच में बदली थी तो वो बात की बात है। इस सरकार में रिजल्ट आपको 20 दिन के अंदर देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि इसमें सीटें काफ़ी कम हैं और इसका मेंस का भी डेट आपको दे दिया गया है, इसलिए आपको 20 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। 20 दिन के अंदर रिजल्ट दे दिया जाएगा, यानी अगर आज बात करते हैं 29 जनवरी है तो आप लोग को 15 से 16 फरवरी तक आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि आगे आपको मेंस भी इसको टाइम पर करवाना है। ठीक है दोस्तों, सो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, साथ ही साथ वीडियो को उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने कहीं से कह सकते हैं कहीं से भी कुछ भी देख लिया है और उसके आधार पर वो खुश हैं, उनका कटअप ये है या फिर डिमोटिवेट हैं कि 70+ कटअप जाएगा, ये जाएगा वो जाएगा। पेपर वास्तव में मॉडरेट टू हाई था, यानी टफ था, इसलिए कटअप इसका कम जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए बनाया मैं चैनल पर एन एक्सपर्ट सॉल्व गुरु। जय हिंद, जय भारत, बाबा टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।